मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं कि कार्तिक मास में कितने तार की बत्ती कहाँ कहाँ जलाई जाती है। इसके अलावा कार्तिक मास में रोजाना कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में जितना दान पुण्य तथा दीपदान किया जाए उतना ही कम है, लेकिन कुछ जरूरी दीपदान हमें कार्तिक मास में रोजाना करना चाहिए। यदि कार्तिक मास में आप रोजाना मंदिर जाते हैं तो सभी देवी देवताओं को तो दीपदान करें ही, साथ में पीपल, तुलसी, आंवला, केला, कदम, बड़ आदि पूजनीय पेड़ पौधों को भी रोजाना दीपदान करना चाहिए। इस मास में आकाश को भी दीपदान किया जाता है। इसके लिए रोजाना शाम के समय घर की छत पर दीप जलाएं। इसे आकाशी दिया कहा जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में यदि किसी कुएं पर दीपदान कर सकें तो वह भी जरूर करें तथा एक दीपक रोजाना रास्ते में भी यानी घर या मंदिर के बाहर भी जलाएं। संभव हो तो पूरे कार्तिक मास संध्या समय में भी दीपदान करें और यदि आपके आसपास कोई नदी, तालाब या पोखर है तो वहां भी दीपदान करें। नहीं तो जब भी आपका किसी नदी पर जाना हो तब जरूर दीपदान करें। अब हम जानते हैं कि कार्तिक मास में कितने तार की बत्ती किसके निमित्त बनाई जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कार्तिक मास की बत्ती के बारे में। यह बत्ती 35 तार की 35 बत्ती बनाएं, फिर उनको मिलाकर एक बत्ती बना लें, यानी 35 तार की 35 बत्ती की एक बत्ती। यह कार्तिक मास की बत्ती आप घर पर या मंदिर में जला सकते हैं। सुबह तारों की छांव में जलाएं, नहीं तो शाम के समय में भी जला सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसा जी की पूजा का बहुत महत्व है। तुलसा जी की पूजा के लिए 8 तार की 8 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। यह आप सुबह जला सकते हैं, शाम में जला सकते हैं या फिर आप चाहें तो दोनों समय भी जला सकते हैं। पथवारी माता की बत्ती। पथवारी माता की बत्ती 5 तार की 5 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। सुबह पथवारी माता की पूजा करते समय जलाई जाती है। फिर है पीपल की बत्ती। पीपल के लिए 13 तार की 13 बत्ती की एक बत्ती बनाएं और तेल में भिगोकर सुबह या शाम कभी भी जलाएं। शिवजी की बत्ती। कार्तिक मास में शिवजी के निमित्त 1.25 लाख बत्तियों का नियम भी ले सकते हैं। नहीं तो 3 तार की 108 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। विष्णु जी की बत्ती। विष्णु भगवान के लिए 16 तार की 108 बत्ती यानी 16 तार की एक बत्ती और ऐसी 108 बत्ती बनाई जाती है। यह बत्ती पूरे कार्तिक मास में जलाई जाती है। कार्तिक मास में लक्ष्मी जी की बत्ती का नियम भी लिया जाता है। लक्ष्मी जी के निमित्त 16 तार की 16 बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है। इस बत्ती का दीपदान धनतेरस से शुरू करके अगले 30 दिन तक करें। बैकुंठी चौदस की बत्ती। कार्तिक मास में बैकुंठी चौदस पर 14 तार की 14 बत्ती की एक बत्ती बनाएं और ऐसी 14 बत्तियां तैयार करें, क्योंकि बैकुंठी चौदस पर 14 दीपक का दीपदान किया जाता है। इस दीपदान के लिए तेल के दीपक जलाए जाते हैं। वैसे तो यह दीपदान किसी नदी या तालाब के किनारे किया जाता है, लेकिन यदि यह संभव नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए 14 अलग अलग जगह पर दीपदान करें तथा एक दीपक अपने पानी के नल के पास भी रखें। इसके अलावा बैकुंठी चौदस पर 365 तार की बत्ती का दीपदान भी कर सकते हैं और इस दिन आप 14 आंवला दीपक का दान भी कर सकते हैं। आंवला दीप कैसे तैयार करें, इसका वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। तीर्थों की बत्ती। कार्तिक मास या कभी भी आप किसी तीर्थ पर जाएं तो 365 तार की बत्ती या 108 तार की बत्तियों का दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी की बत्ती। गंगा मैया के लिए 10 तार की 108 बत्ती बनाएं। इस तरह से कार्तिक मास की बत्तियां बनाई जाती है। यदि आप किसी कारणवश तार की बत्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो सादा गोल या लंबी बत्तियों से दीपदान करें, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अभी हमारे चैनल पर लगातार कार्तिक मास की सभी जानकारियों के साथ कार्तिक महात्म व कहानियों के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं।
इसीलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री राधे।